नया होने जाएगा। आप नया चाहिए, पुराना सोच को बदल डालिए। अब जैसी नया देखोगे, नया सोचो, कुछ दिन के बाद सब कुछ अच्छा होने चालू हो जाएगा। आप निकलिए निकलिए, जब तक आप प्रॉब्लम से निकलोगे नहीं कुछ होगा नहीं। प्रभु निकालता नहीं, जब आप निकलना चाहोगे तब निकालेगा। आप दारू पीना छोड़ रहे नहीं और बोलोगे दारू छूट जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको दारू से दूर भागने का कोशिश करना पड़ेगा, फिर प्रभु मदद करेगा। गलत आदत छूटता नहीं है, गलत आदत छोड़ना पड़ता है। आपको एक कदम बढ़ाना पड़ेगा तो प्रभु आपकी मदद करेगा। आप अपने से कुछ करना नहीं चाहते, ऑटोमेटिक जादू हो जाए चाहते हो, ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर आपके विश्वास में काम करता है। अपने विश्वास को बढ़ाइए, अपने विश्वास को बढ़ाइए। विश्वास बढ़ा, चमत्कार हुआ। विश्वास घटा, चमत्कार होगा नहीं। अब कितने भी पुराना हो, कितने दिन से भी जानते हो यीशु मसीह को, कितने दिन से चर्च जाते, कितने कुछ भी हो, आपका विश्वास घटा, वो काम नहीं करेगा। विश्वास कब घटता है? आप वर्ड को गलत बोलते हो, गलत शब्द इस्तेमाल करते, नेगेटिव वर्ड को बोलते हैं, नॉन बिब्लिकल बात करते, जो प्रभु को पसंद नहीं है ऐसा बात करते हो, तो प्रभु काम नहीं करेगा। आज से पॉजिटिव हो जाइए। आजकल आज से आप अच्छा बोलिए, प्रभु को जो पसंद है तो जबान का इस्तेमाल कीजिए, तो आपका काम बनना चालू हो जाएगा। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। प्रभु के सामने नहीं नहीं, केवल हाँ हाँ। जब भी मीटिंग जुड़ते हो, काम बनेगा सोच के जुड़िए। काम बनेगा कि नहीं, काम होगा कि नहीं, ये डाउट आने मत दीजिए। जब भी आते हो, भले बूंद बूंद में घड़ा भरो, लेकिन भरो। एक साथ पूरा घड़ा भरने का मत सोचिए। पॉजिटिव धीरे धीरे बढ़ेगा। कभी किसी को जल्दी भरता है, किसी को लेट भरता है। आपका विश्वास के हिसाब से वो भरेगा घड़ा। इसलिए आप विश्वास को बढ़ाइए, पेशेंस रखिए, काम होगा। आपका जैसा फेथ वैसा रिजल्ट। आपका फेथ कम है तो लेट रिजल्ट आएगा, बड़ा फेथ है तो जल्दी रिजल्ट आएगा। प्रभु देखता है आपके विश्वास को। जैसा विश्वास वैसा काम, जैसा विश्वास वैसा रिजल्ट। तो ठीक है, पहला पॉइंट आपको बता दिया कि जंगली पक्षियों को देखिए, ना बोते हैं, ना काटते, फिर भी उनको परवाह करता है। तो आपकी क्यों नहीं करेगा? आप तो उससे बढ़कर हो। परमेश्वर आपको हमको अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया, हमसे प्यार करता है, हम उसके खास हैं। तो पक्षियों की, पेड़ पौधों की परवाह करता है, तो आपकी क्यों नहीं करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान जब अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुआ नहीं थी। अब बताया जा रहा है जंगली पौधों के देखिए, उनके समान वस्त्र पहना नहीं है। उन पौधों को परमेश्वर ऐसा ऐसा पहनाता है, ऐसा ऐसा अलग अलग प्रकार के पौधे पाए जाते, पेड़ पाए जाते हैं, हर प्रकार के फूल पाए, सब चीज अलग अलग। जितना इंसान का उम्र है, जितना दिन, उतना प्रकार के तो पौधे हैं, वैसे प्रकार फूल, कितने क्या क्या चीज, ऐसे ऐसे चीज को बनाता है परमेश्वर। सोचिए इतना। जो अगला पद में कह रहा है कि इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज और कल भाड़ में झोंकी जाएगा, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासी तुमको क्यों ना पहनाए। बोल रहा है कि उनको आग में डाल दिया जाएगा, उनको बर्बाद कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, नाश हो जाएंगे। वैसे लोगों को ऐसा कर सकता, आप तो जीवित लोग हो, आपके लिए क्या नहीं करेगा? एक पौधे के लिए इतना कर सकता है, एक जंगली पौधों के लिए इतना कर सकता है, तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं करेगा? तुम्हारे लिए क्यों वस्त्र नहीं पहनाएगा? तुम्हारे लिए क्या नहीं करेगा? है ना? उनके लिए कर सकता है, तो आपके लिए क्यों नहीं करेगा? आप तो उनसे बड़े हो, लेकिन हम ये चीज है कि विश्वास नहीं करते हैं। अब बेचारे लोग चुपचाप रहते, कुछ करते इसलिए बढ़ रहे हैं। हम तो वैसा भी नहीं कर पाते। कम से कम शांत तो रह जाए, प्रभु कार्य तो करने दे। ये जंगली पौधों को देखो, वे लोग शांत रहते, प्रभु कार्य करने देते तो करता है। आप प्रभु कार्य करने से रोकते हैं। अगर आप प्रभु कार्य करने देंगे तो आपके लिए भी कार्य करेंगे। यदि आप प्रभु को रोकोगे वो कार्य नहीं करेगा। प्रभु कार्य करने से रोकता है। नेगेटिव बात, नेगेटिव शब्द, नेगेटिव हरकत, नकारात्मक बात मत कीजिए, नकारात्मक हरकत मत कीजिए, नकारात्मक सोच मत रखिए, सब पॉजिटिव रखिए। तो क्यों नहीं होगा? ये पौधों पक्षियों को देखो, एकदम एक जैसा रहते तो फायदे में है ना। उनके जैसा पड़े रहो, उनके जैसा कुछ मत सोचो, फायदा होगा। जो बोला मेरा भला होगा तो भला होगा, होगा। क्या वो सोचते हैं कल मेरा मौत आएगा, ये आएगा, मैं मरूंगा, ये वो? ऐसा सोचते नहीं। उनको सोचने का टाइम नहीं। जंगली पौधों को सोचने का टाइम, आंधी आएगा तो मेरा क्या होगा, फलाना आएगा मेरा डंगाल वो काटेगा तो क्या होगा, ये सब सोचते नहीं। पक्षियों सोचते नहीं, शिकारी आएगा पकड़ेगा, फलाना ये होगा तो क्या होगा। ये इंसान का काम ऐसा सोचना। अगर इंसान भी ये सब चीज सोचेगा नहीं तो उनका लाइफ उससे बेहतर होगा। इसलिए उन लोग सोचते नहीं कितना अच्छा जिंदगी जीते हैं, है ना। पक्षी और पौधे लोगों को देखिए, ये सब सोचते नहीं कितना अच्छा उनका लाइफ है। परमेश्वर उनके लिए हर चीज का प्रबंध कर देता है। खाने का प्रबंध, को बढ़ने का प्रबंध अच्छे अच्छा दिखता है।
सब प्रबंध हो जाता है। क्यों? उनका ऐसा सोचने का काम नहीं है। सोचने का तो हमारा काम, परमेश्वर काम नहीं करने देते सोच सोच के, इसलिए तो भुगतते हैं। वो लोग सोचते नहीं फायदे में है, हम सोचते हैं नुकसान उठाते हैं। सोचिए कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रहा है? हम सोच सोच के अपना नुकसान कर रहे हैं, वो लोग बिना सोचे फायदा उठा रहे हैं। हमसे बेहतर तो वो हैं, बिना सोच इतने फायदा, हम सोच के कुछ फायदा उठा नहीं पा रहे हैं। हर चीज के लिए सोचे मेरा क्या होगा, अब नौकरी नहीं मिल रहा है क्या होगा, मैं बीमार से ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, अरे कितना साल जीऊंगा, ये वो फलाना, ये होगा वो होगा, ये सोच सोच के अपनी जिंदगी खराब कर दे रहे हैं। लेकिन इनको कुछ करने का जरूरत नहीं। जितना परमेश्वर उम्र रखा उतना साल जीते हैं, जितना साल पौधों का लाइफ है, पक्षियों का लाइफ उतना साल जीते हैं। लेकिन इंसान सोच सोच के समय से पहले बुढ़ा हो जाता है, समय से पहले मर जाता है। क्यों? चिंता की वजह से, सोच की वजह से। अगर आप सही ढंग से टेंशन फ्री रहेंगे, उल्टा फुल्टा नहीं सोचेंगे, प्रभु जो कहता है वो करेंगे, जितना साल आपको जिंदा रखा उतना साल जिएंगे, स्वस्थ होके जिएंगे, भला रहेंगे, अच्छा रहेंगे। इसलिए प्रिय चिंता को हटाइए। इन लोग बिना चिंता के कितना अच्छा जिंदगी जी रहे हैं, आप लोग चिंता के कितना खराब जिंदगी जी रहे हैं। क्या कितनों को मेरा बात समझ में आ रहा है? बिना चिंता के पौधों पक्षियों को देखो क्या लाइफ है। हम चिंता करके हमारा लाइफ को देखिए, टेंशन से भरा, निराशा से भरा, तकलीफ से भरा हुआ, कैसा जिंदगी है सोचिए। उनका जिंदगी और हमारा जिंदगी, मतलब बिना सोच इतना अच्छा जी रहे हैं, हम सोच के इतना बेकार जी रहे हैं। क्या पहनेंगे क्या खाएंगे उनको तो सोचने का जरूरत है। हम तो खाने पीने का सोच सोच के ढंग का खा नहीं पा रहे, पी नहीं पा रहे, पहन नहीं पा रहे। क्या ऐसा लाइफ है? उनका लाइफ हमसे कई गुना बेहतर है। क्यों? उन लोग चिंता नहीं करते हैं। हम चिंता करने वाले का लाइफ को देखिए क्या लाइफ है। चिंता करके हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, चिंता करके हमारा काम नहीं बढ़ रहा है। बेचारे में समय से बढ़ रहे, समय से कट रहे हैं ना, हम समय से पहले कट रहे हैं। समय से पैदा तो हो जा रहे, समय से पहले मर जा रहे। क्या मतलब? इस दुनिया में जो काम करने के लिए परमेश्वर भेजा है वो काम कर ही नहीं पा रहे। क्या मतलब? आधा से ज्यादा बीमारी में, आधा से ज्यादा निराशा जिंदगी गुजर रहा है। क्या मतलब? इसलिए टेंशन फ्री हो जाइए। इन पौधों से सीखिए, इन पक्षियों से सीखिए कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने से क्या मिलता है, चिंता नहीं करने का क्या फायदा है। इनसे सीखिए। ये लोग चिंता नहीं करते, सोचते नहीं है, कितना आगे जाते हैं। आप भी चिंता करना छोड़िए, सोचना छोड़िए। आपका लाभ भी, आपका जीवन भी परमेश्वर बेहतर करने जा रहा है, आपका जीवन भी बेहतर होने जा रहा है। चिंता को भगाइए, आशीष को लीजिए। आपके लाइफ में कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बदलाहट आने जा रहा है। यदि आप चाहो तो, यदि आप नहीं चाहोगे तो होगा नहीं। परमेश्वर कुछ को मौका जब तक दोगे नहीं, आप परमेश्वर काम करेगा नहीं। आप परमेश्वर को मौका दीजिए, वो आपके जीवन को नया करने जा रहा है, आपका नया करने जा रहा है। परमेश्वर नहीं चाहते कि उसके बच्चे गरीब रहें, परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे बीमार रहें, परमेश्वर नहीं चाहता उसके बच्चे निराश रहें। आप चिंता मत कीजिए। आपका चिंता करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह आपकी परवाह करने वाला। आप परवाह मत कीजिए। आपका एक परवाह करने वाला एक व्यक्ति है, वो यीशु मसीह। वो अपना आपकी चिंता को अपने ऊपर ले लेगा, अपने आपकी निराशा को अपने ऊपर ले लेगा। बस अपने बोझ को उसको डालो, वो आपका बोझ को उठाने जा रहा है, वो आपकी बोझ को उठाने जा रहा है। अपने बोझ को उतारिए, अपनी बोझ को उतारिए। यीशु आपको अपनी शांति दे रहा है, अपनी शांति दे रहा है। अब टेंशन फ्री हो जाइए। अब तक जो काम नहीं कर पा रहे थे, आज से आप करने जा रहे हैं, आज से आप करने जा रहे हैं। आप जीतने वाले व्यक्ति बन रहे हैं। रिबा लाबा लाबा, आप विजय पाने वाले व्यक्ति हैं। आप जीते जीते व्यक्ति हो, आप जीतने वाले व्यक्ति हो, हारने वाले नहीं। आप विजेता के बेटे हैं, यीशु मसीह के बच्चे हैं, इसलिए आप जीतोगे। चाहे निराशा से हो, चाहे बीमारी से हो, चाहे गरीबी से, आप जीतने वाले हो। आप परमेश्वर के बच्चे हो, आप जीतने वाले हो। कमेंट कीजिए रिबा लाबा, मैं जीतने वाला हूँ। जो लिख सकते लिखिए अपने बारे में, मैं जीतने वाला हूँ, मैं अपनी निराशा को हरा रहा हूँ, अपनी गरीबी को हरा, अपनी बीमारी को हरा रहा हूँ। रिबा लाबा अब रिसीव कीजिए और लिखिए कमेंट के साथ, आप जीतने वाले हैं, आप परमेश्वर के बच्चे हैं। आप मामूली व्यक्ति नहीं हो, आपको यीशु मसीह अपने लहू से खरीदा है। तो साबा राबा, आप छोटे नहीं हो, आप बड़े हो। वो रिखा साका राका राका, आप छोटे नहीं, आप नीचे नहीं, आप ऊपर हो। आप गरीब नहीं, आप धनी हो। आप बीमार नहीं, आप स्वस्थ हो। आप यीशु के बच्चे हैं। आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। आपका कॉन्फिडेंस आपके लिए रास्ता खोल रहा है। आपका कॉन्फिडेंस आपका बिगड़ा हुआ काम को बना रहा है। आप अच्छा बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। रीता लापा बढ़ते जाइए।
आगे का पद इस प्रकार कहता है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। कलाम कह रहा है कि चिंता ये ना करना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, मेरा क्या होगा, कल क्या होगा। अरे परमेश्वर कल आपके लिए प्रबंध कर चुका है, कल क्या होने वाला है परमेश्वर को करने दो, आप मत सोचो। प्रभु जो भी करेगा बेहतर करेगा, आपसे बेहतर, आपकी सोच से बेहतर, आपकी कल्पना से बेहतर होने जा रहा है। कल क्या होगा इसकी चिंता मत करो, प्रभु कल की चिंता प्रभु कर लेगा। हो रीवा राबा, आज की चिंता करो, अपने आप को स्थिर कीजिए, एक पॉजिटिव रहिए। कल का सवेरा अच्छे पॉजिटिव होते हुए देखिए, मैं विश्वास करता हूँ अच्छा होने जा रहा है। ऐसा देखिए, ऐसा ही सवेरा को देखते जाइए, ऐसा ही सोचिए, अपना लाइफ को ऐसा बनाइए, अच्छा तस्वीर बनाइए और अच्छी तस्वीर को देखते जाइए। आपके साथ कुछ अच्छा होने जा रहा है, आप कुछ अच्छा होने जा रहा है, आपके लाइफ में कुछ बड़ा होने जा रहा है। आप घटने के लिए नहीं हो, आप बढ़ने के लिए हो। आप नीचे नहीं, आप ऊंचे हो। परमेश्वर आपको पूंछ नहीं, आपको सर बना रहा है। हो रही बार आप पूंछ नहीं, आप नीचे नहीं रहोगे, आप ऊपर रहोगे। बस अपना विश्वास को डाउन होने मत दीजिए, आप निराश मत होइए, फिर से उठ जाइए। प्रभु आपको बुला रहा है, फिर से उठ जाइए। जो चीज आप खो बैठे थे फिर से पाने जा रहे हो। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने पाए, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ने पाए, प्रभु आपको और ऊंचा करने जा रहा है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए कि मेरा क्या होगा, मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होगा, मेरे को नौकरी मिलेगा कि नहीं, मेरे बीमारी छोड़ के जाएगा। ये काम प्रभु को दे दो, वो नियुक्त समय पे आपको ठीक करेगा, नियुक्त समय पे आपको जॉब देगा, नियुक्त समय आपकी समस्या को हल करेगा। ये आपका मेरा काम नहीं है, ये परमेश्वर काम है। हमारा काम विश्वास करना, उसकी मानना, जो अब सही समय का इंतजार करना। हो रीबा राबा, हर चीज उसके टाइम में होता है, कुछ भी अपने टाइम में नहीं, हर चीज प्रभु के टाइम में होता है। उसके टाइम को इंतजार कीजिए और प्रभु को कार्य करने दीजिए। प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है, आप में प्रभु को आपको ऊंचा करने जा रहा है। आप नीचे नहीं, आप ऊंचे हो रहे हो, ऊंचे हो रहे हो, ऊंचे हो रहे हो। वचन को रिसीव कीजिए, वचन को हल्के में मत लीजिए। यदि आप वचन को रिसीव करते जाएंगे, वचन को ग्रहण करते जाएंगे, आपका जीवन बदलते जाएगा। जो आप तक चंगाई को नहीं पाए हैं, अब तक छुटकारे को नहीं पाए, वचन का आदर कीजिए, वचन को सुनिए, मानिए। आप बहुत जल्दी अपने आप में चंगाई महसूस करने पाएंगे, बहुत जल्दी छुटकारा महसूस करने पाएंगे। यदि आपको छुटकारा चाहिए, चंगाई से आशीष चाहिए, तो वचन का आदर कीजिए, वचन को सुनिए, वचन को मानिए, वचन को कार्य करने दीजिए, वचन को रोकिए मत अपने जीवन में। आपको प्रभु ब्लेस करने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है। साबा राबा राबा, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है। आप ब्लेस होइए, ब्लेस होइए। अगर आप चिंता करोगे, निराश हो जाओगे, तो आप ब्लेस होगे नहीं। प्रभु को कार्य करने दीजिए, प्रभु को कार्य करने दीजिए। आप नीचे नहीं, आप ऊपर जाओगे। वो रीबा राब, आप गरीब नहीं, आप अमीर बनोगे। आप कुछ नहीं, आप सर बनोगे। रीबा लाबा, प्रभु कहता है कि तुम शक मत करो, चिंता मत करो। यीशु मसीह कह रहे चिंता मत करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, मेरा क्या होगा, ये सब मत सोचो। ये तो मैं तुम्हारे लिए पहले ही तैयार करके रख दिया हूं ना। प्रियो, परमेश्वर हर इंसान का पूरा बायोडाटा बना के रखे रहते, कितने साल जी क्या क्या हो। ये लाइफ फिक्स है, इस फिक्स लाइफ को छेड़खानी मत करो। आपका काम है टेंशन रहना, टेंशन फ्री रहना। वो आपका लाइफ को पूरा बना के रखा है, हम कितना दिन जिएंगे, क्या हो क्या हो, उसको छेड़खानी मत कीजिए। हम नेगेटिव सोच के, नेगेटिव बोल के, नेगेटिव करके उस प्लान को खराब कर देते हैं। हमारा फिक्स बन चुका है, परमेश्वर बना चुका है कि हम कितने साल जिएंगे, क्या हो क्या नहीं होगा। हर चीज हमारा सेट है। अगर हम उसको छेड़ते हैं तो हर चीज गड़बड़ हो जाएगा। आप इंतजार कीजिए, आपको अपनी मंजिल में पहुंचाएगा। आपको अपनी मंजिल को ही ध्यान देना है, कैसा पहुंचेंगे, क्या पहुंचे, इसमें मत ध्यान दीजिए। प्रभु आपको अपनी मंजिल पहुंचाने जा रहा है। आप चाहते हो ना मैं स्वस्थ रहूं, आप चाहते हो ना कि मेरा लाइफ अच्छा रहे, मेरा परिवार अच्छा रहे, सब काम अच्छा, तो टेंशन फ्री रहिए ना। उसके लिए क्यों टेंशन लेते हो? अगर टेंशन लेके अगर आपका लाइफ सुधर जाते तो लीजिए। अगर टेंशन लेके काम बिगड़ रहा है तो मत टेंशन लीजिए। ऐसा काम कीजिए जिस काम से आपको फायदा मिले। जो काम से आपको फायदा मिलता है वो काम है कि नहीं, वो काम कीजिए। जिससे नहीं मिलता है वो काम मत कीजिए। प्रियो, टेंशन से आपको फायदा, कितने लोग टेंशन लेने से फायदा मिलता है, लिख दीजिए रीदा लाभा लाभा। तो प्रभु आपको ब्लेस करे, रीबा राबा राबा लिख दीजिए। जिसको टेंशन लेने से फायदा मिलता है वो टेंशन लीजिए, जिनको टेंशन से लेने से फायदा नहीं मिलता टेंशन लेना आपसे छोड़ दीजिए। तो रीबा राबा, और टेंशन लेना छोड़ दीजिए। जिनको नुकसान हुआ है टेंशन लेने से, वो लिखना छोड़ दीजिए, लिखना छोड़, है कि नहीं। प्रियो, आप लोग टेंशन लेना बंद कर दीजिए। अगर जिनको भी टेंशन फायदा मिला, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर जिनको नुकसान हो रहा है वो मत लेना आपसे टेंशन। जिसको फायदा मिले टेंशन रोज लो, 10 गुना लो। क्या बोलूंगा मैं, वचन, आप वचन तोड़ने में मजा आ रहा है तो मैं क्या बोलूँ, आपकी मर्जी।
है ना। परमेश्वर तो बोल रहा है कि टेंशन लेने से कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या बोले, आप लोगों का काम है टेंशन फ्री रहना, टेंशन मत लीजिए, कुछ अच्छा होगा आपके साथ। तो अगर आप टेंशन लेंगे, चिंता करें, प्रभु कार्य करने से रोक रहे हो, आप रोकोगे अगर टेंशन लोगे तो प्रभु को टेंशन लेना मतलब प्रभु की शक करना, प्रभु तू मेरे लिए कुछ कर नहीं सकता, मेरा अच्छा नहीं सोच सकता है। टेंशन का मतलब ये कि परमेश्वर मैं आपके ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ, परमेश्वर मेरा काम करेंगे नहीं, परमेश्वर मुझे ब्लेस करेंगे, ये होता है टेंशन का मतलब। इसलिए बोला जा रहा है कि टेंशन अविश्वास को दर्शाता है, चिंता अविश्वास को दर्शाता है, इसलिए चिंता मत कीजिए। चिंता करोगे आप नुकसान झेलोगे, चिंता मत कीजिए। चिंता अविश्वास को दिखाता है, जो पाने वाला चीज वो भी नहीं पाओगे अगर आप चिंता रखोगे तो, चिंता करोगे तो। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं वचन को कंप्लीट करूंगा। क्योंकि अन्य जाति सब वस्तु की खोज में रहते हैं, अब तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तु चाहिए। जो प्रभु को जानते नहीं, सत्य को जानते नहीं है, वे लोग ये सब चीजों के पीछे पड़े रहते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, जो सत्य को जाना, जीवित परमेश्वर को जाना है, यीशु मसीह को जाना है, उसको चिंता करने का जरूरत नहीं। जब तक यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का आप नहीं जाने थे, तब तक आपका टेंशन जायज था। अब टेंशन जायज नहीं है, अब ये चीज गलत है। इसलिए इस गलत आदत को मत अपनाइए, इस गलत आदत को छोड़िए। आशीष देखना चाहते हैं, छुटकारा देखना चाहते हैं, संगाई देखना चाहते हैं, तो ये नेगेटिव आदत को छोड़िए, ये चिंता आदत को छोड़िए। आज से अपने आप को अच्छा होता हुआ देखिए, अच्छा करता हुआ देखिए, अच्छा बोलते हुए देखिए। आपका काम है आशीष पाना, आशीष पाइए, आशीष को लीजिए। ये काम जो सत्य को नहीं जानते उनका है, जो प्रभु को नहीं जानते वो चिंता करना चाहिए, उनको समझ में आता है। आप लोगों को शोभा नहीं देता चिंता करो, निराश होना, घबराना, बेचैनी, बेचैन होना, आपको शोभा नहीं देता। आपने प्रभु को जाना है, अगर आप प्रभु को नहीं जानते तो ये शोभा देता। आप प्रभु को जानते, इसलिए आज से आप लोग छोड़ दीजिए मेरा क्या होगा, कल क्या होगा, कैसा होगा, ये सब सोचने का काम नहीं। अपने टेंशन प्रभु को दे दो, जो होगा जैसा दे, जितना साल का जिंदगी रखा है उतना साल जिएंगे, जो बनाएगा वो बनेंगे, जो देगा वो लेंगे। जो हम डिजर्व करते वही परमेश्वर देगा, जो डिजर्व नहीं करते वो नहीं देगा। अपने विश्वास को बढ़ाएंगे, टेंशन लेके क्यों टाइम वेस्ट करते हो। टेंशन मत लीजिए, आशीष को ग्रहण कीजिए। जो आप जैसा करते हैं वैसा आपको आशीष मिलेगा। आपका विश्वास बड़ा है तो बड़ा आशीष लीजिए, छोटा विश्वास है छोटा आशीष लीजिए। आपका विश्वास नहीं तो विश्वास बढ़ाइए, अगर विश्वास बढ़ेगा नहीं तो आशीष भी नहीं आएगा। इसलिए प्रियो, विश्वास के ऊपर काम कीजिए। प्रभु विश्वास को देखता है और वफादारी और इंतजार को देखिए। प्रभु आपके जीवन बड़ा काम करने जा रहे हैं। प्रभु आपका विश्वास को देखता है, तुम मेरी बातों को कितना मानते हैं। आप वचन को सुनेंगे नहीं, वचन को पढ़ेंगे, प्रभु की बात को मानेंगे नहीं, उसका पसंद नापसंद को ध्यान नहीं देंगे, तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप आशीष पाओगे। आशीष पाने का एक तरीका, प्रभु की बातों को सुनो, प्रभु की बात को मानो। बिना उसकी बातों को माने बिना आप आशीष पा ही नहीं सकते हो, इसलिए आपको मानना पड़ेगा, है ना। हर चीज बोले तो बात मानने से होता है ना, बिना बात माने कुछ भी काम नहीं होता है। इसलिए आपका काम है बात मानना। प्रभु आपके जीवन बड़ा काम करने जा रहा है। आप लोग तैयार हो जाइए, आज का वचन आपको छू रहा है, आज के वचन के द्वारा आपके जीवन बड़ा काम होने जा रहा है। इस वचन को कार्य करने दीजिए, इस रेमा वचन को कार्य करने दीजिए। आज आप चिंता मत कीजिए, आपकी परिस्थिति बदलने जा रही है। इस प्रोफेसी शब्द को रिसीव कीजिए, इस भविष्यवाणी के शब्द को रिसीव कीजिए, इसको ग्रहण कीजिए। आज से आप बदल रहे हो, अपने आप को बदलते हुए देखिए। और आज अगले क्या जनवरी से आप नया स्तर में आ रहे हो, कुछ नया होने जा रहा है आपकी लाइफ में, कुछ बड़ा कुछ पा रहे हो, कुछ अच्छा घटना घटने जा रहा है। आपके आशीष का रास्ता खुलने जा रहा है। जो काम अब तक नहीं देखे तो वो काम देखने जा रहे हो। बस अपने सोच को बदल दीजिए, कुछ नहीं कीजिए, केवल अपने सोच को बदल दीजिए। आपका सोच बदला, आशीष आना चालू। आपका सोच नेगेटिव हुआ, आशीष रुक गया। अपने आशीष को रोकिए मत, आशीष के लिए दरवाजा खोलिए, खोलिए 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 खोलिए। यीशु के नाम से आशीष का रास्ता खुलने पाए, आशीष का रास्ता खुलने पाए, आशीष का रास्ता खुलने पाए। रिबा रबा रबा, नया साल में आशीष का रास्ता आपके बच्चों के लिए खुलने पाए। हो रा 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 रा, आशीष का रास्ता खुल रहा है। हो रिबा रबा, पॉजिटिव हो जाइए, पॉजिटिव हो जाइए। आपके लिए आशीष का रास्ता खुल रहा है, आशीष का रास्ता खुल रहा है। तो सबा लबा लबा लबा, होरी का राका राका राका, जिनके तेरी बार अब आप रिसीव कीजिए। एक नाम, एक पॉइंट प्रभु में बता रहा है, जिनका पारिवारिक रिश्ता खराब है उनका पारिवारिक रिश्ता ठीक होने जा रहा है। वो कमेंट कर देंगे, जिनके पारिवारिक लाइफ में टेंशन चल रहा है वे लोग कमेंट करेंगे मैं उनको ब्लेस कर रहा हूँ। इसको रिसीव करना, उसके बाद कुछ दिन के बाद आप देखोगे आपके परिवार का जो चल रहा था टेंशन वो खत्म हो गया।
हो रिबा राबा राबा, जिसको भी ऐसा है वो कमेंट कर सकते हैं। हो रिबा राबा, जिनके पारिवारिक लाइफ में, मैरिज लाइफ में जिनका प्रॉब्लम जा रहा है, ये लोगों के लिए है। हो रिबा राबा राबा राबा, उनका जल्द से जल्द आप रिसीव कीजिए कि खुशखबरी आ रहा है, आपका रिश्ता फिर से ठीक होने जा रहा है। हो रिबा राबा राबा, जिनको भी ऐसा है वो लिख सकते हैं। हो रिबा राबा 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 राबा, टच और रिसीव कर लेना इस पॉइंट को। प्रभु आपके पारिवारिक लाइफ को सुधार रहा है, प्रभु आपको सुधार, आपके पारिवारिक लाइफ को सुधार रहा है। हो रिबा राबा। 37 पद को हम देखते हैं, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता खोज करते, सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगे। हाँ, कह रहा है वचन की परमेश्वर राज और धार्मिक, मतलब ये होता है कि पहले आप प्रभु के पास आइए और नियम कानून को मानिए। जो प्रभु को पसंद ना पसंद है उसको मानिए तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आप प्रभु के पास आना नहीं चाह रहे हैं, उसकी बात सुनना नहीं चाह रहे तो आपका काम नहीं बनेगा। इसलिए बोल रहे हैं कि पहले तो परमेश्वर राज और धार्मिकता। मैं आसान शब्दों में बता रहा हूँ, पहले प्रभु के पास आइए और उसका वचन को सुनिए, उसके वचन को मानिए तो ऑटोमेटिक आपके लिए आशीष का रास्ता खुलने जा रहा है। आशीष का स्रोत यीशु मसीह पास पहले आइए, उसके बाद उसको जो पसंद नापसंद को जानिए। अगर आपने पसंद नापसंद को जाना और उसको किया तो आप बहुत आशीष हो रहे हैं, प्रभु की बात को मान रहे हैं, उसके वचन को रिसीव कर रहे हैं, उसके अनुसार फैसला ले रहे हैं, उसके अनुसार कर रहे हैं, तो आपको परमेश्वर ब्लेस कर रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है। जिनको जॉब नहीं है रिसीव कर लीजिए, आपको जल्दी एक जॉब का आशीष मिलने जा रहा है। साबा राबा, एक जॉब का आशीष को ले लीजिए इस वक्त, इस प्रोफेसी ग्रहण कीजिए कि एक अच्छा जॉब मिलने जा रहा है। जो भी जुड़े उनको जॉब का आशीष का रास्ता खुलने जा रहा है, रिसीव कीजिए जॉब का आशीष, रिसीव कीजिए। ओ राबा राबा, जॉब का आशीष को रिसीव कीजिए, जॉब का आशीष रिबा लाबा लाभ, ये इस भविष्यवाणी का सबको रिसीव कीजिए। जॉब का आशीष मिलने जा रहा है, रिबा लाबा लाबा, जॉब का आशीष मिलने जा रहा है। हो साबा राबा, एक जॉब आपको आते हुए देखने जा रहे हैं अपनी लाइफ में। हो साबा राबा राबा, यीशु के नाम से मैं आपको ब्लेस करता हूं। इसलिए प्रियो, प्रभु के पास आइए, उसकी वचन को सुनिए, वचन को मानिए, आपका जिंदगी कमाल का हो जाएगा।